बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:45 और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं राइस ऑलरेडी चढ़ा चुकी हूँ और साइड में जैसा कि आपको पता है रोज़ चाय मॉर्निंग की कंपलसरी है और यहाँ पर कुछ बनाना और टमाटे टोस्ट थे। यहाँ पर मैं बनाई थी एक्चुअली उपमा, क्योंकि अभी तबरेज़ भी खाने लगा है तो उसको मॉर्निंग में उपमा है और बच्चे भी खा लेते हैं, तो उपमा बना रही थी मैं। और यहाँ बच्चे को खिला रहे थे, साहिल थोड़ा हेल्प कर रहे थे क्योंकि उनको जाना था जॉब को। और पानी का थोड़ा टेंशन क्या हो गया, साहिल जॉब पे जाने से क्या हो गया, मेरे को पानी का भरने को प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्योंकि वो पाइप का ऐसा है, नल को फिट करो फिर वहाँ से पाइप को यहाँ पर जॉइन करो फिर भरना है, तो इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो साहिल क्या करे, नल जिस दिन मैं हॉलीडे लूँगा तो मैं भरूँगा, फिर वक्त के पानी रहने दो बोल के पानी लेकर आए थे। और यहाँ पर साहिल मॉर्निंग चाय पी रहे थे और यहाँ पर भी राइस बन के ऑलरेडी ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गया था। आज मैं बनाई थी टमाटर की चटनी, इनको टिफ़िन भी देना था। गर्मी तो इतनी है, देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है घर पर। टमाटर कट कर रही थी, बच्चों को भी साथ ही साथ मैं फ्रेश अप सुबह का बात दे रही थी। सुबह में लोग नहा धो के फ्रेश हो गए। ये साथ ही साथ मेरा मॉर्निंग रूटीन ऐसे ही जाता है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि साहिल को जाना होता है जॉब को, भी मेरे को जल्दी जल्दी कुकिंग करना होता है। फिर टिफ़िन का भी इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि इतनी समर है कि उनको जूस दो टिफ़िन में, फिर टिफ़िन भी रेडी करो उन्हें। तो भागम दौड़ी में ऐसा होता है। देखो मेरा तबरेज़ नहा धो के मतलब उसको मैं सुला देती हूँ, वो थोड़ा रिलैक्स होता है ना, तो फिर मेरे को काम करने रहता है, तो पहले उसको नहलाती हूँ मैं। वो सो गए तो सुकून से हो जाती है। देखिए मेरी बालकनी में ना कबूतर आके ऐसा बैठे हैं, तो साहिल शूट करे उन लोगों का, तो ये आपके साथ भी मैं शेयर करी, कितना क्यूट लग रहा है ना। और मैं भी पूरा ऑलमोस्ट रेडी करके फ़्रेश हो गए। यहाँ पर मैं साहिल का टिफ़िन भी पैक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह से। आज में दी थी राइस, टमाटे की चटनी और कैरी का जूस भी था, जो कि मैं आपको बता नहीं पाई। कैरी का जूस था और एग जो था, एग बॉईल करके दी थी, चटनी के साथ अच्छा लगता है। और ये वो नहा के फ़्रेश हो गई, ये भी इनको जाना था। आज ये इतनी गड़बड़ी में तैयार हुए क्योंकि इनको ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मैक्सिमम एक 1 आवर लेट हो गया मेरे ख्याल से, तो इनको जल्दी जाना था अर्जेंट। बाहर से पानी भर के लाना था, क्योंकि घर में पानी जब आएगा वो रहते नहीं और वो कुछ लंबा प्रोसीजर है, तो वो बोले कि मैं भर के लाता हूँ, इसमें लेट हो गया उनको। अभी 1:45 हो रहे थे, मैं बच्चों को खाना वाना खिला के थोड़ा सुला दूँ, इसीलिए मैं उन लोगों को लंच करा रही थी और मैं नमाज़ के लिए जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई है और अभी मैं बैठ रही हूँ चाय लेकर। मैं सुबह से इतनी बिज़ी हूँ, आप देख सकते हो कि मैं कितनी बिज़ी रहती हूँ सुबह से, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही करना पसंद कर रही हूँ फ़िलवक्त, क्योंकि ज़रा टाइम नहीं होता है कि मैं कुछ बोलूँ वीडियो में, क्योंकि बच्चे भी मतलब ऐसा रहता है, डिस्टर्बेंस रहता है, उन लोगों को भी ब्रेकफास्ट करना, बच्चे साथ ही रहते हैं, फिर साहिल का टिफ़िन का करना, साहिल का ब्रेकफास्ट करना, बस काम भी काम रहता है। क्योंकि नमाज़ के बाद मैं प्रॉपर मतलब सोचती हूँ लेटूँ सोऊं, तो बहुत हार्डली अगर मैं सोऊं तो हाफ़ एन आवर भी मिलता है, उसमें भी तबरेज़ फीडिंग के लिए उठते हैं रोते हैं, तो नमाज़ के बाद मेरी नींद ही नहीं होती है। और तो ऐसा चलता है। तहज्जुद के बाद में इतना है कि कुरान माशाल्लाह से पढ़े जब तक फ़जर हो जाती है, फ़जर के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह से मतलब मॉर्निंग जल्दी उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। आप मेरी आँखें देख सकते हो, मतलब नींद इतनी है कि साहिल जाने के बाद बच्चों को खाना वाना खिलाकर मैं सो जा सकती हूँ, सोती भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। पर तबरेज़ का क्या है मालूम, कंटिन्यूसली एक हाफ़ एन आवर भी नींद में ना तो वो नींद बोलते हैं, और वही हाफ़ एन आवर में आपको 10 बार उठाया जाए, 5 बार डिस्टर्ब किया जाए, तो वो नींद नहीं होती और डिस्टर्बेंट मतलब और हेडेक हो जाता है, तो वैसा चलता है। तो रात ही रहती है जिसमें मैं आराम से सो सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, उसमें भी वो उठते बैठते रहते। बच्चे तो घर में होता ही है, आपको पता है, जिधर बच्चा छोटा हो तो होता ही है। पहले आराम का क्या था, बड़े हो गए थे पर थोड़ा बहुत बीच में पानी के लिए इसके लिए उठते थे, पर अब तबरेज़ तो बहुत ही छोटे हैं, तो कभी उठ के बैठ जाता है, सोता ही नहीं, वो सुबह सुबह तक जगते रहता है, तो उसको देखते रहना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अभी चाय लेकर बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, नमाज़ हो गई मेरी और मैं सोची कि अभी थोड़ी चाय पीऊँ तो थोड़ा फ्रेश फील होता है। इवनिंग में चाय जो है मैं और साहिल पीते थे हमेशा, आप देखते हो, क्योंकि अभी तो उनका बिजी शेड्यूल होता है, क्योंकि एक टाइम रहता था हम दोनों जॉब को जाते थे साथ, और हम लोग का एक्चुअली फील्ड एक ही है, हम लोग साथ ही काम करते थे। पर अभी क्या हो रहा है कि मैं मतलब गौहर तक भी गई, मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे, सेकंड के टाइम पे भी गई थी, पर थर्ड के टाइम पे आपको तो पता है पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चे एक है दो है, फिर उन लोगों को स्कूल में भी नहीं डाल सकते थे, कुछ बहुत छोटे थे वो टाइम पे, तक भी मैं जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अभी मैं घर पर ही हूँ, तो मैं घर से ही सब देख ले रही हूँ जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी साहिल जा रहे हैं, तो हम लोगों का काम शेड्यूल, हम लोगों का जो वर्क है प्रोफेशनल है, ऐसा है कि
उसका टाइम लिमिट कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसा है कि कभी भी आपको अलर्ट और मतलब रेडी रहना पड़ता है। डॉक्टर नहीं, हम लोग के कभी भी ऑपरेशन है तो जाने के लिए वहाँ को उन लोग के भी हैट्स ऑफ है जो डॉक्टर्स के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है। पर हम लोगों का ऐसा चलता है मसला कि हम लोग को कभी भी यहाँ से ऑफिस से कुछ काम ऐसा निकल जाता है कि हम लोग को वो टाइम पे रहना पड़ता है, चाहे कोई सी भी हालत में रहना। मतलब कितना भी हम बिज़ी है टला नहीं सकते काम को कि हाँ कल कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग को करना पड़ता है वो चीज़। तो वो साहिल पे पूरा बर्डन हो चुका है क्योंकि मैं रहती थी कि थोड़ा बहुत कर लेती थी, साथ जाते थे आते थे, एक ही प्रोफेशनल से तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। बट अभी क्या हो गया, पूरा उन पे पड़ गया क्योंकि मेरे को भी घर पे पूरा पड़ गया, पर भी मैं घर से जितना हो सके उतना कवर कर लेती हूँ। और बस ऐसा ही चल रहा है बस। बच्चे भी है तो गौहर को क्या है, गौहर अरहम तबरेज़ इन्हों को तीनों को देखे थे कि जब तक टाइम कहाँ गुजर जाता है पता नहीं चलता। अब देखिए नमाज़ पढ़ के अब मैं चाय पी रही हूँ। मतलब मॉर्निंग से मेरे को चाय पीने का भी टाइम नहीं मिला। मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद चाय पीती हूँ कंपलसरी, बट वो भी चाय मैं मिस कर दी। मतलब पीने पीने में रही टाइम ही गुजर गया। तो अभी इवनिंग में मैं लेके बैठी चाय, तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी नमाज़ भी हो गई। बस अभी मेरे को इवनिंग का भी सब सेट करना है। कपड़े वॉश करके रखी थी, अभी कपड़ों को सेट करना है। फिर साइड में जो मैं अलमारी उधर से इधर लेकर आई वो अलमारी को भी सेटअप करना है, कपड़े कुछ इधर रखना है। और साहिल के भी जैसे ऑफिस आते रहते हैं तो उनके ऑफिशियली जो भी रहता ना अलग करना रहता मेरे को। नमाज के कपड़े रहते हैं हम लोग के, मतलब सब मेरे को सेटअप करना है क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं वॉश करके, तो सेट कर देना पड़ता है मेरे को बहुत जल्दी से क्योंकि बाहर तो मैं डालती नहीं हूँ कबूतरों की वजह से। घर पर ही मैं सब मैनेज कर लेती हूँ, यही सुखा लेती हूँ जो भी है क्योंकि ड्रेन में आते सूख जाते हो अल्हम्दुलिल्लाह। बट ऑल भी जो भी मैं सेट करती हूँ। मेरे आँखा कितने रेड रेड हो गए। ये आपका नहीं है, रोज़ का ऐसी हो रहा है मेरे को, मतलब नींद मतलब प्रॉपर मिल नहीं रही है, ऐसा हो जा रहा है मेरे को। मतलब पूरा दिन मेरा कितनी मतलब टाइम ही नहीं मिले जैसा हो रहा है। मतलब ये करके मैं भी रिलैक्स बैठूँ ना, हाँ मुझे ये भी करना है ये भी करना है। और कपड़ों का तो अनलिमिटेड निकलता है, तो मैं कपड़े सब बटन बिल्कुल भी नहीं रखती। एक टाइम था मैं ऑफिस जब जाती थी ऑटोमेटिक मशीन थी मेरे पास, मैं नहीं ले रही थी वो भी मशीन क्योंकि उसमें ना सर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्ट होता है। मैं क्लियर बता रही हूँ कि अच्छी है वो मशीन, ऐसा नहीं है। बट ना मैं जब ऑफिस जाती थी उसमें कपड़े डाल के चले आती थी क्योंकि ऑफिस जब जाती थी तो बुरखे होते हैं कपड़े होते, तो मैं रेगुलर वो चलते रहता है, तो मेरे को उसके लिए प्रॉपर मैं वहाँ मौजूद रहना ज़रूरी नहीं था। डालती थी वो सूख के रेडी रहते थे आके, और मैं ले लेती थी कपड़ों को जो भी है सेटअप कर लेती थी। ये अभी मैनुअल जो होती है उसमें उठना पड़ता है आपको, पानी फिर से फिल करना होता है, ये सब होता है आपको पता है। तो मेरे को ये थोड़ा बेटर लगती है कि हम उसको अच्छे से वॉश कर सके, पानी चेंज कर सके उसमें एक ही पानी बार बार, तो ऐसा कुछ मेरे को जमता नहीं है। तो पर मैं वो वॉशिंग मशीन माशाल्लाह से मेरे पास 5 साल थी, जैसा कि मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी है वो मशीन मेरे पास रखी हुई थी। रिसेंटली मैं उसको निकाल दी तो मैं ये दी, और अभी इसको भी मेरे को चेंज करना है क्योंकि अब एक दो नहीं है कुछ, और ये कुछ कम वेट की है तो मेरे को ज़्यादा वेट की भी लेना है अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि अब बच्चे हैं फिर साहिल है मैं हूँ तो ज़्यादा वेट की लेना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा कपड़े वॉश हो रहे हैं। तो ये मुझे कम पड़े, मतलब कम क्वांटिटी डालना पड़ा है मेरे को इसके हिसाब से। ठीक है चलिए, फिर मैं चाय पी के, ज़्यादा बात हो गई। वो बोलते हैं ना, मतलब अभी तो मैं अकेली हूँ, देखिए साहिल रहते थे हम दोनों बात करते थे वो टाइम पे, आप देखिए बात करना वो करना रहता है, पर मैं भी अब उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती ज़्यादा क्योंकि उस चीज़ से मैं रिलेटेड हूँ, उस प्रोफेशनल से मैं रिलेटेड हूँ, तो मेरे को अंडरस्टैंड है कि वहाँ पर क्या होता है। ये बेनिफिट अच्छा होता है जो जिस चीज़ से, जो वर्क से आप गुजरे हैं और उस चीज़ में आप भी साथ आपके पार्टनर के काम कर चुके हैं, तो आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप अंडरस्टैंड अच्छे से करते हो। उसमें ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं आप क्या कर रहे हैं क्या है, ये तो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। ऐसा तो कोई से ही प्रोफेशनल में नहीं होता, काम बिजी है ऑब्वियसली बोलते हैं, पर मेरे प्रोफेशनल में जो रहता है वो प्रोफेशनल में अगर आप कुछ टाइम के लिए आपको टाइम ना दे पार्टनर को तो थोड़ा बहुत होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, पर अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अभी नहीं है क्योंकि मैं शायद मैं भी कर सकती थी पर मैं समझती थी इतना नहीं होता था। पर अब क्या हो गया बोलो तो मैं उस चीज़ से रिलेटेड हूँ तो मेरे को अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। अभी बच्चे सो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं उसको सुला दी क्योंकि मॉर्निंग समर होने की वजह से रोज़ उन लोगों को सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट से पहले या फिर ब्रेकफास्ट के बाद उन लोगों को शावर देती हूँ मैं। उसके बाद रिलैक्स हो जाते, तीनों के दिनों सो जाते। इवनिंग में मैं सुला देती हूँ खाना वाना लंच करा के, जैसा कि मैं आपको बताई लंच कराई, उसके बाद दोनों को सुला दी। और अभी मैं जस्ट नमाज़ पढ़ी और अभी जस्ट चाय पी रही हूँ। चलिए फिर मैं आपको मिलती हूँ, जैसा जैसा अगर हो सके आपको मिला दूँगी साहिल से भी, कि देखिए ठीक है साहिल से भी आपको मिला दूँगी मैं, अगर साहिल कब तक आते क्या है आज देखेंगे। शाम तक बने रहिए मेरे साथ। अभी जैसा कि मैं बताई कि वोट के लिए या तो अकेले रहती हूँ मैं, सही है, बच्चे हैं दोनों हैं। मैं मेरा मन नहीं लगता बोल के नहीं, मेरे को बोर होता है, साहिल को ज़्यादा मिस करती हूँ, पर एक लड़की और
जब आपके साथ होती है। अभी गौहर मेरे साथ है ना, तो मेरे को भी ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं कभी अकेली हूँ। गौहर मेरे साथ हमेशा मतलब एज़ ए बेस्ट फ्रेंड बोलो या फिर एक मतलब हर वो कमी मेरी पूरी कर देती। मेरी बेटी मेरे साथ काम में हाथ बटाना, मेरे को साथ रहना, हम दोनों एंजॉय एक साथ करते हैं। तो मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड की कमी होने नहीं देती, बहन की बेस्ट फ्रेंड की मतलब एक एज़ ए गर्ल की पार्टनरशिप जो होती है ना, वो कभी फ़ील होने नहीं देती मेरी बेटी। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची इतना मेरे को प्यार हर बच्चे अपने माँ बाप को और माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं। पर गौहर का मेरा जो कनेक्शन है ना अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत है, क्योंकि मैं हमेशा साहिल को वो रहता था कि नहीं तेरे को एक ना कोई एक साथी लड़की की चाहिए होता है ना, तो वो बोलते थे कि नहीं तेरे को पहले बेटी ही होना। साहिल का बहुत रहता था, क्योंकि मेरे साथ फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब को चलते हैं, तो जॉब को चल के और भी ज़्यादा मतलब उसमें बिज़ी हो जाती है, वर्क करके थक जाती है। घर आए बाद भी क्या घर का देखना वो देखना, तो एक जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि उनको मालूम है हर चीज़ मेरे को ही करना होता है, तो वो बोलते थे कि देख जब बेटी होंगी ना तो तेरे को कोई चीज़ की कमी होने नहीं देंगी, तेरी परछाई के जैसी रहेंगी, तेरे साये के जैसे बोलते हैं ना शैडो बन के रहेगी और हमेशा तेरा साथ देगी, तेरे को अकेलापन कभी फ़ील होने नहीं देंगी जब मैं अकेला जाऊँगा जॉब को। तो ऑब्वियसली बच्चे गर्मी इतनी हो रही थी कि मैं सोची कि कुछ ठंडा पीऊँ, तो मैं टैंग बना के पी ली और अच्छा लगा। पर मेरे को ना सर्दी हो गई, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई गर्मियों में। यहाँ पर देख सकते हो इतनी गर्मी हो रही है और इन्हों को मतलब रमज़ान में पकौड़ी खा के आदत हो गई, तो ज़िद कर तो मैं प्याज की पकौड़ी बनाई थी और यहाँ पर मैं भी पकौड़ी बन रही थी गर्मी के मारे। बन के रेडी है और साहिल भी आके इसको टेस्ट करेंगे और यहाँ पर मैं भी खा रही थी, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। गौर को चखा रही थी कि बोलो कैसा बना, क्योंकि हमेशा साहिल चख के मेरे को रिव्यू देते थे। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर।